everyone, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So everyone, आज के टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। एंड आई विश की लास्ट वीडियो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मालूम होगा कि अभी फिलहाल मैंने पास्ट इंडेफिनिट फिनिश किया है। सो आई होप वो वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, और जिन लोगों का भी वो वीडियो मिस हो गया हो या फिर नोटिफिकेशन ना मिला हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाइए और वीडियो को देखिए। लेट सपोज आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कैन यू ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, देन आफ्टर आई विल प्रोवाइड यू द लिंक एज वेल। या फिर सिंपली सबसे इजीएस्ट तरीका ये कि आप चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट कॉलम पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको टेंस नाम का फोल्डर मिल जाएगा और वहां पे सारे जितने भी टेंस टॉपिक पे मैंने अब तक वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, कवर किए हैं, वो सारे वीडियोस आपको वहां से मिल पाएंगे। ओके, सो चलिए विदाउट डिले इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार इस लिंक को आप लोग शेयर कर दीजिए जहां जहां भी आपको लगे, जो भी लोग आपके टच में हो और उनके काम का ये टॉपिक है, तो प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टॉपिक से जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सके। न्यू व्यूअर्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट टाइम आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे और कोई आपका वीडियो मिस ना हो। सो लुक, अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में सेकेंड नंबर पे मैं डिस्कस करने वाला हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पहले देखिए हम समझ लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या। देखिए, सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम उन वर्क के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कि वह पढ़ रहा था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब किसी काम के होते रहने का भाव होता है तो वहां पे हम कौन सा टेंस बोलते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है, आइए कुछ बेसिक से हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बार बार डिस्कस करता हूं, आपको बेसिक जो आइडेंटिफिकेशन है वो मालूम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो एवरीवन, अगर लेट सपोज कोई भी सेंटेंस आपको मिल जाए और उस सेंटेंस के एंड में अगर आपको था मिल रहा है तो वो जो पर्टिकुलर हिंदी का सेंटेंस होगा वो पास्ट टेंस का होगा। ठीक है, जैसे कि वह पढ़ रहा था, वह ऑफिस गया था, तो वेल कहीं पे भी अगर आपको था मिल जाए तो ये दिमाग में आपके फीड में आना चाहिए कि दैट सेंटेंस विल बी ऑफ पास्ट टेंस, कि वो जो सेंटेंस है वो किसका होगा? पास्ट टेंस का होगा। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस की, तो चलिए कॉन्टिन्यूअस पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी मैंने आपको बताया होगा, रेगुलर व्यूअर्स उन्हें तो बिल्कुल आई होप समझ में आ रहा होगा, आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। सो एवरीवन, अगर किसी भी वाक्य की कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस के एंड पे आपको रहा था मिल जाए, क्या मिल जाए? रहा था मिल जाए, तो उस सिचुएशन में ये सेंटेंस बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। क्यों? क्योंकि कोई भी सेंटेंस ऐसा है जहां पे रहा आ जाए, क्या आ जाए? रहा आ जाए, तो उसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। मैंने आपको सिखाया था पास्ट में आपको ता मिलता है, कॉन्टिन्यूअस में रहा, परफेक्ट में आ ई ए का साउंड, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा के साथ प्लस टाइम लगा होता है। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो सो आपको क्या याद रखना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए जरूरी है कि कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें क्या हो रहा हो? रहा था का पूरा ग्रुप आ रहा हो। जैसे कि मैं खेल रहा था, वह बाजार में सब्जी खरीद रहा था, मेरी बहन कमरे में अपनी पुस्तक पढ़ रही थी, अध्यापक कक्षा में बच्चों को डांट रहे थे। इन सब वाक्यों में आप सिमिलरिटी क्या देखेंगे कि इन सभी वाक्यों के एंड पे आपको रहा प्लस था का फॉर्मेशन मिला है, जहां पे रहा का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। कोई काम जब लगातार जारी हो तो उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, और अगर था मिल गया तो वो हो जाएगा पास्ट। वही मैंने आपको प्रेजेंट में समझाया था, अगर इसी रहा के बाद था के बजाय है मिल जाए तो है किसका सिंबल होता है? प्रेजेंट का होता है। तब उस सिचुएशन में ये वाक्य आपका क्या हो जा रहा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जा रहा था। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो आपको याद करना है वो है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है इज, एम और आर। यहां पे आपको याद करना है वॉज,
वर। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो क्या यूज होता है, वॉज या वर। यानी कि अगर आपको कहीं पे कोई भी सेंटेंस पास्ट का बोलना है और वो कॉन्टिन्यूअस में है, तब वहां पे आप वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा, वॉज का यूज एक वचन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वहीं पे वर का यूज हम लोग बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर के साथ में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद करना है वो है फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह पे आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है, आईएनजी फॉर्म, या कुछ लोग इसे फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। सो ये तीन बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। फर्स्ट नंबर में ये, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन हिंदी, देन योर आंसर विल बी रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हिंदी में आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, रहा था। यानी जब भी कोई आप सेंटेंस लिख रहे होंगे चाहे इंग्लिश में ही, उसका जो मीनिंग आएगा वो रहा था करके आएगा। यानी पास्ट में कोई भी काम प्रोग्रेसिव फॉर्म में था, वो चल रहा था, तो वहां पे क्या यूज करते हैं हम लोग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। सेकेंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर कि एक वचन होगा। अगर किसी एक व्यक्ति एक वस्तु की बात हो रही है तो वहां पे आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर बहुवचन एक से ज्यादा लोगों की बात होगी तो वहां पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिन लोगों को फॉर्म के बारे में नहीं पता मैं बता दूं, तो जो भी वर्क हो रहा होता है तो उसका जो भी रूट वर्ड होगा, रूट वर्ड में जब आप आईएनजी ऐड कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि ईट मतलब होता है क्या, खाना। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक वर्ब ले लूं, ईट। अब ईट यहाँ पे एक वर्ब हो गया है, तो आपको इसकी आईएनजी फॉर्म करना है, लिखना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, ईट में आईएनजी ऐड कर देंगे, इट विल बिकम आईएनजी फॉर्म। तो इसमें आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। एंड नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट लेवल पे जो मैं बार बार रिपीट करता हूं, आपको किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन याद होना चाहिए। जो भी रेगुलर व्यूअर्स, आई विश कि आप लोगों को अब तक याद हो चुका होगा, रख चुका होगा। जिन्होंने नहीं याद किया प्लीज इसको याद कर लीजिए। अगर आप वाकई में इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बिकॉज जैसे ही बेसिक ग्रामर खत्म होगा, आई विल स्टार्ट गिविंग यू लेक्चर्स ओवर इंग्लिश स्पोकन एज वेल, दैट हाउ यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आप एक फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स विच विल हेल्प यू। सो अभी फिलहाल आपको बस इतना ये करना है, जिस तरीके से मैंने इंग्लिश सीखा, पहले आपको बेसिक ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको क्या पता होना चाहिए, कभी भी कोई सेंटेंस सिंपल है तो उसमें आप सबसे पहले क्या सर्च करते हैं, सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट पता करने का तरीका होता है कि सेंटेंस में आप हु यानी कि हिंदी में आप कौन का प्रश्न करते हैं, किसका प्रश्न करते हैं, कौन का। इसके बाद आपको अप्लाई करना होता है हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए हमें पता है हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर्ब। यानी कि अगर आपको कोई सेंटेंस मिल रहा है और वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो वहां पर सेकंड नंबर पे यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आप क्या अप्लाई करेंगे, वॉज या फिर वर्ब। ये जो फॉर्मेशन मैं लिख रहा हूं ये यूनिवर्सल है, ऑलमोस्ट सारे सेंटेंसेस में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आपको रटा होना चाहिए कि मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब यूज करना है। मेन वर्ब क्या होता है, ये जो व्यक्ति है, जो सब्जेक्ट है, जो भी काम को कर रहा होगा, ये क्या होता है, लाइक मेन वर्ब कहलाता है। अब आपको पता करना होगा कि ये जो सेंटेंस है जो दिया गया है वो किस टेंस में है, उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म आप लिख देते। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेन वर्ब विथ फॉर्म। यानी कि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा तो यहाँ पे आप मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट नंबर पे आपको यूज करना होता है ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पता करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। जो सेंटेंस दिया होगा उसमें वर्ब में आप व्हाट यानी क्या का प्रश्न करते हैं, और जब आप क्या का प्रश्न करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और ऑब्जेक्ट के बाद आप इस्तेमाल करते एमपीटी, यानी कि लेट सपोज कि कोई भी सेंटेंस आपको है मिल गया और ऑब्जेक्ट के बाद भी कई सारे वर्ड रिमेन्ड है, तो वो किस ऑर्डर में आपको लिखना होता है, एमपीटी।
आई होप सबको मालूम होगा। जो न्यू व्यूअर्स उनको शॉर्ट बता दें, एमपीटी का मतलब होता है मैनर, प्लेस, टाइम। यानी पहले आप मैनर रखेंगे कि काम करने का तरीका क्या था, प्लेस काम कहां पे किया गया, और एंड पे आप क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। अब इसके बाद ये पूरा जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस का। अब मान लीजिए सेंटेंस क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, नकारात्मक हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब की बात केवल आपको लगा देना है नॉट। क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, तब ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। अब अगर लेट सपोज कि कोई भी सेंटेंस आपको दिया गया है, ट्रांसलेट करना है, और वो इंट्रोगेटिव में, किसमें है, इंट्रोगेटिव में है, और इंट्रोगेटिव का सिंपल इंट्रोगेटिव क्या है, उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब को आप कहां शिफ्ट कर देते हैं, स्टार्टिंग में। जिन लोगों को सिंपल इंट्रोगेटिव का मतलब ना समझ में आया हो, परेशान हो, अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो वहां पे आपको और बेहतर तरीके से मैं समझा दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे पुट कर दिया किस केस में, अगर जो सेंटेंस है वो एक इंट्रोगेटिव है। कैसा इंट्रोगेटिव है, सिंपल इंट्रोगेटिव है, तो उस सिचुएशन में हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में शिफ्ट करते हैं। इसके बाद अगर वही सेंटेंस क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव हो गया, तो उस सिनेरियो में हम जो डबल इंट्रोगेटिव का जो वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड यानी WH ग्रुप, उसको स्टार्टिंग में रख देते हैं। तो ये कुछ चीजें थी, आपको याद होना चाहिए अगर वाकई में आप ग्रामर पे एक अच्छी खासी पकड़ बनाना चाहती हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सो आपको क्या क्या याद करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, सब लोग इसको प्लीज अच्छे से याद कर लीजिए। आई विल आस्क कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में हम किसी ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जो काम भूतकाल में, पास्ट टेंस में प्रोग्रेसिव फॉर्म में था, यानी कि वो जारी था, वो चल रहा था। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा था, तो वो काम हो चुका है, बट वहां पास्ट में जारी रहने की बात को क्या करता है, इंडिकेट करता है। नेक्स्ट नंबर में आइडेंटिफिकेशन आप रख लीजिए कि रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से इसका कुछ फॉर्मेट बनेगा, ये सेंटेंस के एंड पे आएगा। इसके बाद आपको जो टॉपिक याद करना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। देन हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज और वर। आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करिए और इस तरह से आपको इजीली शायद याद भी हो पाएगा। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वॉज और वर। वॉज का यूज कहां पे करते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ यूज करते हैं, एक वचन कर्ता के साथ करते हैं, यानी जहां पे सब्जेक्ट कैसा हो, एक वचन हो, तो किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात हो रही हो, तब हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं। और अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी काम करने वाला जो सब्जेक्ट है, अगर वो बहुवचन है, एक से ज्यादा किसी व्यक्ति वस्तु की बात हो रही हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आप फॉर्म ऑफ वर्ब क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब आप अप्लाई कर दें ING फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म, यानी कि रूट वर्ड में ING ऐड कर देंगे और आपको बन जाएगा ING फॉर्म। इसके बाद किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि सेंटेंस में कौन यानी कि हु का प्रश्न करने पे मिल जाता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। अब अगर वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आप अप्लाई करते हैं वॉज और वर, इन दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। थर्ड नंबर पे हम चलते हैं मेन वर्ब यानी काम की तरफ, जो भी काम हो रहा होगा उस काम की ING फॉर्म अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट सर्च करने का तरीका क्या होता है, वर्ब से आप क्या का प्रश्न करेंगे, व्हाट का प्रश्न करेंगे, उस सिचुएशन में आप ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखने के बाद भी कई सेंटेंसेस, कई वर्ड बच गए हो, तो उनको आप किस ऑर्डर में लिखेंगे, MPT, यानी पहले मैनर पता करने का तरीका होता है, वर्ब में आप कैसे का प्रश्न करेंगे। P मतलब प्लेस पता करने के लिए कहां का प्रश्न करिए, और टाइम पता करने के लिए कब का प्रश्न करिए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स और इसको और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, हियर आई हैव टेकन 5 क्वेश्चंस। द फर्स्ट इज, वह जूठे ग्लास से पानी पी रहा था। द सेकेंड इज, वह चाय छन्नी से चाय छान रहा था। मेरा हमशक्ल रोड पर भाग रहा था। एक नौसिखिया बगीचे में कार चला रहा था। एक मनहूस शुभ घड़ी पे
अपनी मनहूसियत दिखा रहा था। सो देखिए यहाँ मैंने 5 सेंटेंसेस लिए हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे इन सारे सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। जिन लोगों को समझ में आ रहा हो, जो लोग रेगुलर मेरे व्यूवर्स, अगर आप कोशिश करिए एक बार इसको ट्रांसलेट करने का, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और फिर एंड पे मैच करिएगा कि देखिए इन 5 जो सेंटेंसेस हैं इनमें से आपके कितने सेंटेंसेस सही हैं। एंड यस, अगेन आई विल रिपीट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आप लोग एक्चुअल बीच में भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना, सो एवरीवन प्लीज हिट द लाइक बटन एज वेल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सो कभी भी देखिए आपको अगर ऐसा सेंटेंस मिलता है तो आपको करना क्या होगा, बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ग्रामर नहीं पढ़ा है या कुछ छोटे लोग जो छोटे बच्चे वो जुड़े हुए मेरे चैनल से, तो उनको भी ये चीजें समझ में आ पाए, और जो रेगुलर व्यूअर्स है जिन्हें समझ में आ रहा है, सो प्लीज आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिए, फिर एंड पे मैच करिए कि आपका क्या स्कोर और क्या लेवल है। सो देखिए एवरीवन, कभी भी अगर हमें कोई भी सेंटेंस मिलता है तो मैं बार बार रिपीट करता हूं, पहले आप सेंटेंस के एंड पे देखा करिए कि आखिर क्या है। तो जैसे कि मैंने एंड पे देखा, मुझे मिल गया था, और था मिलते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जो सेंटेंस दिया गया है दिस इज ऑफ पास्ट टेंस। ये जो सेंटेंस है पास्ट टेंस का है। अब जब हमें पास्ट पता चल गया तो हमें मालूम करना है पास्ट के जो 4 सब काइंड्स हैं उनमें से आखिर ये कौन सा है। तो उसके लिए हम बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट में देखेंगे, और हमें मिल गया देखिए रहा, और रहा का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये जो सेंटेंस दिया गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, यानी कि यहाँ पे हम जो रूल अप्लाई करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल अप्लाई करेंगे। अब इतना तो हमें पता चल गया। अब इसके बाद देखिए कि आखिर ये कैसा सेंटेंस है, या एक सिंपल यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव है, आखिर कौन सा काइंड है वो लिखिए। सुबह जूठे ग्लास से पानी पी रहा था, एक ये सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें नहीं शब्द आया नहीं है, तो यानी कि ये नेगेटिव नहीं है, ना तो इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है, तो यानी कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, मतलब कि यह एक सिंपल सेंटेंस है और हम सिंपल सेंटेंस का रूल अप्लाई करेंगे। और सिंपल सेंटेंस का रूल आप सब लोग रट लीजिए, क्या होता है ये, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब विद फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन एमपीटी, मैनर, प्लेस और टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी साइड बाय साइड आंसर देने की कोशिश करिए मन में, जो लोग ट्रांसलेट करते हैं ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ड्रॉप करिए। तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता करने का तरीका होता है वर्ब में कौन का प्रश्न करना। वर्ब मतलब काम, काम यहाँ पे क्या है, पानी पीना, तो कौन पानी पी रहा है, यहाँ पे देखिए ना पानी पी रहा है, तो यहाँ पे कौन पानी पी रहा है, तो आपको आंसर मिलेगा वह एक लड़का है तो ही लगाइए, वह एक लड़की है तो शी लगाइए। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे ही अप्लाई कर देता हूं, ठीक है, यानी हमने सब्जेक्ट को सर्च कर लिया, काम फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेवल पे हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हमें हेल्पिंग वर्ब याद रहना चाहिए कि अगर वाक्य में रहा था आया है तो हमें वॉज वर्ब दोनों में से एक लगाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ही, शी, इट, ये जो प्रोनाउंस है ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, साथ में आई भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, अगर आपको प्रोनाउन चार्ट याद होगा तो। सो ही हमने लगा दिया। अब ही चूंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन कह सकते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, यानी हम क्या यूज करेंगे, वॉज। वॉज कहाँ यूज होता है, एक वचन के साथ, तो ही वॉज हमने लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यानी काम क्या हो रहा है यहाँ पे, पानी को पीने का काम हो रहा है, यानी पीना जो है क्या है, वर्क है। भाई पानी तो वर्क होगा नहीं, पीना काम है ना, तो पीने के आपको आई होप सभी को पता होगा क्या लिखते हैं हम लोग, ड्रिंक। अब फिर देखिए हम क्या करते हैं, मेन वर्ब विद फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विद फॉर्म, यानी कि ड्रिंक का हमें फॉर्म भी लगाना है। तो याद रखिएगा अगर रहा था, यानी रहा कहीं भी मिल जाए, रहा कहीं भी मिल जाए, नोट डाउन कर लीजिए, रहा मिलते ही आप कौन सा फॉर्म लगाएंगे, ING फॉर्म, यानी कि सीधा यहाँ पे आपको क्या कर देना है, ING अप्लाई कर देना है। सो ही वॉज ड्रिंकिंग, हमें मेन वर्ब मिल चुका है। अब हमें क्या सर्च करना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि आप क्या करते हैं,
आप वर्ब में क्या का प्रश्न करते हैं और क्या का प्रश्न करने पे आपको क्या मिल जाता है, ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो क्या पी रहा है, आप बोलेंगे पानी पी रहा। तो ही वॉज ड्रिंकिंग, क्या पी रहा था, वाटर। अब इसके बाद देखिए हम बात करेंगे मैनर, किसकी बात करेंगे, मैनर। तो मैनर है, तो मैनर का मतलब क्या हुआ, यहां पे आप क्या अप्लाई करेंगे, मैनर। कैसे पी रहा था वो, जूठे ग्लास से पी रहा था। तो जूठे ग्लास को आप बोलेंगे यूज्ड ग्लास। अब चूंकि यहां पे देखिए से लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, से लगा हुआ है। तो जब आप जूठे ग्लास से पानी पिएंगे तो यहाँ पे से के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, फ्रॉम। तो यहाँ पे आप जो टोटल लिखेंगे वर्ड, क्या लिखेंगे, फ्रॉम यूज्ड ग्लास। सो आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम यूज्ड ग्लास। अब ये तो हो गया अफर्मेटिव। चलिए हम और काइंड्स की बात कर लेते हैं। लेट सपोज ये सेंटेंस जो दिया गया है कि वह जूठे ग्लास से पानी पी रहा था, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं और यहां पे लिख दूंगा जूठे ग्लास से पानी नहीं पी रहा था। मैंने क्या कर दिया, यहां पे लिख दिया नहीं पी रहा था। सो अब देखिए यहां पे जो सेंटेंस अभी तक अफर्मेटिव था, ये नहीं ऐड होने की वजह से ये क्या बन चुका है, नेगेटिव बन चुका है। और नेगेटिव के लिए अपने सारे वीडियोस में रिपीट करता हूं, काफी इजी फॉर्मेट होता है। आप हर जगह देखिए इसी सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेट को यूज करते हैं। बस नेगेटिव हो गया तो आपको एक चीज एक्स्ट्रा याद करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो वॉज के बाद हमने अप्लाई कर दिया नॉट, और देखिए हमारा सेंटेंस बन गया है नेगेटिव। ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम यूज्ड ग्लास। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव। तो मैंने यहां पे ऐड कर दिया कि क्या वह जूठे ग्लास से पानी पी रहा था, और हमने एंड पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। देखिए अब ये बन चुका है प्रश्नवाचक वाक्य। तो स्टार्टिंग में मैंने बात किया था ना आपसे सिंपल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के बारे में। तो न्यू व्यूअर्स के लिए फिर से मैं रिपीट करूंगा, रेगुलर व्यूअर्स इस बात को अच्छी तरीके से जान चुके हैं मेरे ख्याल से। सो क्या अगर कहीं पे कोई प्रश्न आपको मिल जाए, इंट्रोगेटिव कोई क्वेश्चन मिल जाए, स्टेटमेंट मिल जाए, अगर उस स्टेटमेंट का आंसर आप हाँ या ना में, यस या नो में दे सकते हैं, तो समझ जाइएगा कि वह एक सिंपल इंट्रोगेटिव है। और अगर यस या नो में आंसर ना दे पाए तो वह हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव। आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो क्या वह जूठे ग्लास से पानी पी रहा था, मैंने बोला हाँ, तो देखिए आंसर बिल्कुल सही भी है, यानी कि ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। और सिंपल इंट्रोगेटिव एक्चुअल का रूल क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। कुछ खास चीजें आपको नहीं लर्न करना है, जो एक्सेल में टीचर बार बार आपको कई सारे फॉर्मेशंस लिखा देते हैं, पजल हो जाते हैं। बस इतना याद रखिए कि सिंपल इंट्रोगेटिव में ये जो आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देख रहे हैं ना वॉज, ये हेल्पिंग वर्ब यहां से हट जाती है और एक्चुअल में फिर ये हेल्पिंग वर्ब आ जाती है स्टार्टिंग में। यानी कि इसी को अगर आप लिख देंगे वॉज ही ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए यूज्ड ग्लास, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं और बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की। अब मैंने इसी को लिख दिया कि वह जूठे ग्लास से पानी क्यों पी रहा था। मैंने क्या कर दिया, क्यों पी रहा था। देखिए अब ये भी एक प्रश्न है। अब इस प्रश्न का आंसर आप हाँ या ना में क्या दे सकते हैं, नहीं, यहां पे आपको कारण बताना पड़ेगा। ही वॉज नॉट अवेयर दैट ऑल दोज ग्लासेस वर यूज्ड ग्लास। जो भी रीजन जो भी मिले, खैर यहाँ पे हाँ या ना में आप आंसर नहीं दे पाएंगे, तो यानी ये डबल इंट्रोगेटिव है। और डबल इंट्रोगेटिव का रूल ये होता है कि जो ये क्यों वर्ड आया है, यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सारे वर्ड आ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कर दूं कब पी रहा था, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, हर सेंटेंसेस में बेसिकली क्यों यूज करता हूं। चलिए यहाँ थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैंने लगा दिया कब। सो कब पी रहा था, ये भी देखिए प्रश्न, अब आपको यहाँ टाइम बताना पड़ेगा। इसका इंट्रोगेटिव आप कैसे बनाएंगे, सारा फॉर्मेशन सिंपल इंट्रोगेटिव जैसा ही होगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म, डैश डैश सारी चीजें। इसमें आपको बस एक चीज नया ये करना है कि जो आप कब देख रहे हैं, इस कब की स्पेलिंग आप क्या करते हैं, क्या होता है व्हेन। व्हेन को आप यहां वॉज के पहले, किसके, वॉज के पहले लगा देंगे, यानी क्या हो जाएगा
व्हेन फिर हो जाएगा वॉज। सो व्हेन वॉज ही ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम यूज्ड ग्लास। इस तरह से देखिए क्या बन गया, डबल इंट्रोगेटिव बन गया। तो हमने एक सेंटेंस से ऑलमोस्ट सारी फॉर्मेशंस को समझ लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस यहां पे देखिए ये कि वह चाय छन्नी से चाय छान रहा था। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वही अक्रॉस स्पीड में चलेंगे। फर्स्ट में मैंने डीप इसलिए समझाया कि आपको ज्यादा डाउट ना हो। तो देखिए सिंपली हम एंड पे चलेंगे भाई, रहा था मिल गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल अप्लाई करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस सिंपल है तो स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से। तो वर्ब यहां पे छानना क्या है, छान रहा था। तो सब्जेक्ट ली कौन का प्रश्न, कौन छान रहा था, आंसर क्या मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में बता दे भी जाए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वह, मैंने लगा दिया ही। ठीक है, आप यहां पे शी भी लगा सकते हैं, बट रहा था तो सिंपली यहां पे आप ही लगाएंगे। अगर रही होता तो आप क्या करते हैं, फिर आप शी लगा दी। हमने यहां पे लगा दी सब्जेक्ट। अब हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। चूंकि वह फिर से आ गया, ही आ गया, आपको पता है ही के साथ आप क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। अगर यहाँ पे दे होता, क्या होता, दे या कोई बहुवचन आ जाता तब आप वर का इस्तेमाल करती। तो ही है तो ही के साथ हमने क्या अप्लाई कर दिया, वॉज। ही वॉज हेल्पिंग वर्ब मिल गया। अब कहां चलेंगे, मेन वर्ब। मेन काम क्या कर रही है, वो कर रहा है, छान रहा है। छानने की स्पेलिंग होती है स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेन। अब हमें क्या करना है, वर्ब तो मिल गया, बट वर्ब की हमें क्या अप्लाई करना है, फॉर्म भी अप्लाई करना है। तो फॉर्म कौन सी, आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। क्यों आईएनजी फॉर्म, क्योंकि हमारे वाक्य के एंड में रहा था आ रहा है, और रहा था आने पे क्या अप्लाई करते हैं हम, आईएनजी फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ही वॉज स्ट्रेनिंग। अब हम क्या सर्च करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, क्या का प्रश्न करने पे, तो क्या छान रहा था, तो पता चलेगा चाय छान रहा था। क्या छान रहा था, चाय। ही वॉज स्ट्रेनिंग। इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए अभी भी कुछ चीजें बची हैं। अब उसको कैसे छान रहा था, छन्नी से छान रहा। देखिए मैनर प्लीज टाइम मैंने आपको समझाया था ना, मैनर कैसे पता चलता है, कैसे का प्रश्न करने पे, प्लेस कहां और टाइम कब। तो कैसे छान रहा था, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, छन्नी से। तो देखिए जो चाय छानने की जो छन्नी होती है उसे स्ट्रेनर बोलते हैं। ठीक है, हाँ याद रखिएगा कि जो आटा जो जिसे चालते हैं ना उसको सीव बोलते हैं। आटा चालना का जो वर्ब होगा, आटा चालना, उसे सीविंग बोलेंगे। ठीक है, सीव। और जो आटा चालने की जो छन्नी होती है उसे भी सीव ही बोलते हैं। तो ये कभी गलती मत करिएगा कि आप चाय छानने की कहीं बात आए तो वहां पे आप सीव लगा दें। सीव आप केवल वही लगाएं जहां पे आटा जो है चालने की बात आएगी वहां। So he was straining tea। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, विथ। अब थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी सी आया, यहां पे भी सी आया, बट यहां पे देखिए मैंने क्या यूज किया था, फ्रॉम। बट यहां पे हम से के लिए फ्रॉम नहीं यूज करेंगे। देखिए जब कभी भी कहीं भी कोई भी चीज एज अ मीडियम के हेल्प के फॉर्म में यूज होती है तो वहां पे हम से के लिए हम विथ का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपने चाकू से एप्पल को काटा तो आप ये नहीं बोलेंगे आई कट एप्पल फ्रॉम नाइफ, आप क्या बोलेंगे, विथ नाइफ। तो ध्यान रखिए जब किसी भी चीज का एज अ मीडियम यूज होगा वहां पे से का अर्थ आएगा तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, विथ यूज करेंगे। तो ही वाज स्ट्रेनिंग टी विथ स्ट्रेनर। हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्ट्रेनर। अब देखिए ये जो सेंटेंस हमारा क्या हो चुका है, ट्रांसलेट हो चुका है। किस सेंटेंस में, अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाना है कि वहां चाय छन्नी से चाय नहीं छान रहा था। मैंने यहां पे क्या कर दिया, नहीं लगा दिया। अब देखिए सेंटेंस क्या हो चुका है, नेगेटिव बन चुका है। नेगेटिव के लिए बस आपको वही रूल अप्लाना है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या अप्लाई करना है, नॉट। यानी कि पूरा फॉर्मेशन देखिए वही हम अप्लाई करें। आपको बार बार नहीं रटना कि नेगेटिव का फॉर्मेशन आप अलग रटो, इंट्रोगेटिव का अलग रटो, डबल इंट्रोगेटिव का अलग आप रटो, नहीं। एक बार रटिए आपको सिंपल इंट्रोगेटिव का, फिर वेरिएशंस क्या आते जाते हैं वो आपके दिमाग पे क्लिक होना चाहिए। तो जैसे मैं नोट कर दिया, देखिए ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। चलिए इसको जल्दी से सिंपल इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि क्या, क्या वहां चाय छन्नी से चाय छान रहा था। अब यहां पे हम क्या बोलेंगे, हाँ छान रहा था या नहीं,
वन नहीं छान रहा था। यानी इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, मतलब कि सिंपल इंट्रोगेटिव है। और सिंपल इंट्रोगेटिव का रूल क्या है, ये जो यहाँ पे वॉज भाई साहब बैठे हुए हैं, हेल्पिंग वर्ब जो बैठे हुए हैं, इनको यहां से उठाना है और इनको सबसे आगे बैठा देना है, यानी कि स्टार्टिंग में। सो क्या हो गया, वॉज ही स्ट्रेनिंग टी विथ ए स्ट्रेनर। नाउ दिस सेंटेंस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सिंपल इंट्रोगेटिव। अब मैं बोलूं कि वह चाय छन्नी से चाय कब छान रहा था या फिर कहां छान रहा था, आप कुछ भी ऐड कर दीजिए जो आपको क्या करे, आप ये क्वेश्चन क्रिएट करें। अब देखिए, अब इस बार मैंने कहा कर दिया, आपको जगह बताना है। आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। इट मींस इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कहां की स्पेलिंग, कहां के लिए जो वर्ड यूज होता है वेयर, उसको आपको स्टार्टिंग में ऐड कर देना है। सो इट विल बी, मैंने आई होप आपको दिख रहा होगा, ना दिखे तो प्लीज जस्ट अ सेकंड, लेट मी ग्रैब इट। सो आई कैन राइट इट वेयर, फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, वेयर वॉज ही। यानी कि जैसी सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव होगा, डबल इंट्रोगेटिव में वेयर क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, तब क्या आएगा, सब्जेक्ट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स टेक नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस यहां पे है, मेरा हमशक्ल रोड पर भाग रहा था। ओके, तो मेरा हमशक्ल रोड पर भाग रहा था। देखिए फिर से चलते हुए पुराना प्रोसेस अपनाते हैं। रहा था मिल गया, था पास्ट है, और रहा यहां पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इट मीन्स दैट ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट होगा। ओके, चलिए ट्रांसलेट करते हैं, फिर से सब्जेक्ट सर्च करते हैं। कौन भाग रहा था, आपको आंसर मिलेगा मेरा हमशक्ल भाग रहा था। तो देखिए हमशक्ल को बोलते हैं डोपेलगैंगर। क्या बोलते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए, क्या बोलते हैं। तो मेरा है, तो मेरा हमने क्या लगा दिया, माय डोपेलगैंगर। इसको हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, माय डोपेलगैंगर। देखिए यहां पे क्या हो गया, ये सब्जेक्ट मिल चुका है। अब सब्जेक्ट देखिए क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, ध्यान रखिएगा। और हमें अब क्या अप्लाई करना है, हमें अप्लाई करना है हेल्पिंग वर्ब। अब चूंकि ये फिर से एक वचन है, तो हम फिर से क्या अप्लाई करेंगे, वॉज। सो माय डोपेलगैंगर हम क्या कर देंगे, वॉज। अब बात करते हैं किसकी, वर्ब की। क्या कर रहा था वो, भाग रहा था। भागने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, रन। क्या लिखते हैं, रन। अब हमें क्या करना है, आईएनजी फॉर्म ऐड करना, जिसमें हम क्या करेंगे, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी रनिंग। सो माय डोपेलगैंगर वाज रनिंग। अब देखिए यहां पे हम सर्च करेंगे ऑब्जेक्ट। क्या सर्च करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है, क्या का प्रश्न करेंगे, जरा प्रश्न करिए, क्या भाग रहा था। तो इसमें क्या आपको कोई आंसर मिल रहा है, नहीं। यानी कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर हमने एक चीज ये सीखा, अगर हम इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि बीच में कोई एक चीज मिसिंग हो, तो आपको पजल नहीं होना है। अगर वो चीज मिस है तो आगे के लेवल में बढ़ जाएंगे, आगे आने वाले फॉर्मेट को आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे। अब चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं, तो हम मैनर सर्च करें। कैसे भाग रहा था, भाई तेजी से भाग रहा था, उछल के भाग रहा था, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब हम क्या सर्च करेंगे, प्लेस। प्लेस मतलब कहां भाग रहा था। देखिए इस बार मैनर नहीं है, क्या है, प्लेस है। तो कहां भाग रहा था, रोड पे भाग रहा था। तो रोड पर, तो हम क्या कर देंगे, ऑन द रोड। अब देखिए आप मैंने ऑन क्यों यूज किया, क्योंकि जब कोई भी चीज किसी चीज के साथ फिजिकल टच में रहेगा और ऊपर के सेंस में आएगा, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन यूज करते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो माय डोपेलगैंगर वाज रनिंग ऑन द रोड। अब इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं। सो मेरा हमशक्ल रोड पर नहीं भाग रहा था। मैंने क्या कर दिया, रोड पर नहीं भाग रहा था, लेट सपोज। नेगेटिव बन गया। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे नेगेटिव आपको दिख जाए, आपके दिमाग में बस क्लिक करना चाहिए हेल्पिंग वर्ब कहां है, उसको ढूंढिए और उसके जस्ट साइड में क्या कर दीजिए, उसके बाद नॉट अप्लाई कर दीजिए। सो माय डोपेलगैंगर वाज नॉट रनिंग ऑन द रोड, ये हो जाएगा इसका नेगेटिव सेंटेंस। अब चलिए इसी का हम लोग बना लेते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। कैसे बनाएंगे,
सिंपली क्या का प्रश्न करते हैं। तो क्या मेरा हमशक्ल रोड पर भाग रहा था? तो फिर भाई आपको रट गया होगा, ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे क्या है, हाँ भाग रहा था, इसका आंसर हाँ या ना में आप दे सकते हैं। तो सिंपली आप ये वॉज वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, इसको यहां से क्या करिए, पिक करिए और आप कहां लगा दीजिए, स्टार्टिंग में। तो क्या हो जाएगा, वॉज माई डबलगैंगर रनिंग ऑन द रोड। अब ये मैंने यहां लगा दिया क्यों, कि मेरा हमशक्ल रोड पर क्यों भाग रहा था। तो देखिए जब आप क्यों लगाएंगे तो क्यों का आंसर क्या हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव। तो क्यों के लिए आप स्टार्टिंग क्या लगा देंगे, वाई। सो वाई वॉज माई डबलगैंगर रनिंग ऑन द रोड, और एंड पे आप क्या अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। सो आई होप अब देखिए आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं सेंटेंसेस सॉल्व कर रहे हैं, आपको इजी लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस यहां पे दिया गया है कि एक नौसिखिया बगीचे में कार चला रहा था। अब फिर से यहां पे हम देखिए एंड पे जाएंगे और क्या देखेंगे, क्या आ गया, रहा था। जब यहां पे रहा था आ गया, यानी ये सेंटेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस के रूल को चलिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं सेंटेंस कैसा है। तो सिंपली अफर्मेटिव दिख रहा है क्योंकि नहीं आया नहीं है और प्रश्न यहां पे पूछा जा नहीं रहा है। तो फिर से हम क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो कौन भाग रहा था, एक नौसिखिया। नौसिखिया को आप लोग नोविस कहते हैं और नोविस के साथ साथ आप नूब भी कह सकती हैं। क्या, दो वर्ड आप लिख लीजिए, या तो नोविस या फिर नूब, कोई भी वर्ड आप अप्लाई कर सकती हैं। सो अ नूब सब्जेक्ट मिल गया, क्या अप्लाई करना है, हेल्पिंग वर्ब। आ देखिए लगा है, इसका मतलब कि एक व्यक्ति। अब आप खुद बताइए, मन में आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहां पे क्या लगाएंगे, वॉज या फिर वर। सो आई होप आप सबका आंसर सही हो। यहां लगाएंगे वॉज। सो अनूप या फिर अनोविस वॉज। अब फिर से वर्ब काम क्या कर रहा है, वो कार चलाना। कार चलाना मतलब चलाना, कार चलाने बेसिकली में क्या यूज करते हैं, ड्राइव। क्या यूज करते हैं, ड्राइव। अब हमें क्या अप्लाई करना है, फॉर्म। तो रहा था आया है, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म, सॉरी आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। सो अनूप या अनोविस वाज ड्राइविंग, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट सर्च करते हैं, क्या चला रहा था, कार चला रहा था। कार मिल गया। क्या अभी भी कुछ वर्ड बचे, देख लेते हैं। हाँ बचे हुए हैं भाई, बगीचे में ये जगह है क्या, तो ये क्या है, क्या ये मैनर है, कैसे चला रहा था, नहीं मालूम। प्लेस, कहां से चला रहा था, बगीचे में, मिल गया आंसर। यानी कि प्लेस दिया गया है और बगीचे जब हम क्या लिखेंगे, इन द गार्डन। चलो कितना इजी था, कितना आसान था सॉल्व करना। तो इस तरह से आपकी सेंटेंस बन चुका है अफर्मेटिव। नेगेटिव चेंज करना है, सो अनूप या फिर अनूविस वाज नॉट ड्राइविंग कार, क्या हो जाएगा, नॉट ड्राइविंग कार। अब हम इसे इंट्रोगेटिव बनाना है, थोड़ा सा स्पीड में और चलेंगे हम। ऐसे धीरे धीरे आपको भी अपनी स्पीड को क्या करना है, गियर अप करना है। सो क्या एक नौसिखिया बगीचे में कार चला रहा था, हाँ एक नौसिखिया चला रहा था भाई। हम हाँ में आंसर दे सकते हैं, और जैसे ही हाँ में आंसर दे दिया, इस वॉज को, इस हेल्पिंग वर्ब को, कोई भी सेंटेंस हो उसे आपको सिंपल इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। सिंपली इस हेल्पिंग वर्ब को पिक करिए, यहां से हटाइए और आपने कहा प्लेस कर देना है, स्टार्टिंग में प्लेस कर देना है। Was Anup driving car in the garden? If you are writing a sentence, then mark question mark at the end as well. Alright, everyone? Now, let's suppose I will change the same sentence into double interrogative. And what will I do? Simply, मैं एक सेंटेंस पहले इमेजिन करता हूं कि एक नौसिखिया बगीचे में कार कैसे चला रहा था। सपोज हमने कैसे ले लिया, क्यों, कुछ भी आप दे सकते हैं, कहां छोड़ती, क्योंकि कहां का आंसर तो पहले ही बगीचे में मेंशन है। सो कैसे, कैसे के हम क्या यूज करते हैं, हाउ। सो हमें कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में हमें हाउ अप्लाई कर देना है। यानी कि फॉर्मेट क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब। यहां पे आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, रुकिएगा 2 मिनट के लिए। बहुत से बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि वो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो यहां लगा देते हैं,
सब्जेक्ट के बाद डबल इंट्रोगेटिव क्या बोलेंगे, हाउ अनूप या हाउ अनूविस वॉज ड्राइविंग, ये गलत हो जाता है। डबल इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले होगा, कहां होगा, जैसे सिंपल इंट्रोगेटिव में कहां होता है, सब्जेक्ट के पहले होता है ना, इसमें भी क्या होगा, हाउ वॉज अनूप और अ नोविस ड्राइविंग अ कार इन द गार्डन। ऑलराइट एवरीवन, नाउ लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन। और इसमें जितने भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स लिखे मिल जाए प्लीज उनको भी नोट डाउन करते जाइए, याद करते जाइए। ऑल दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू एज वेल। सो एक मनहूस शुभ घड़ी पे अपनी मनहूसियत दिखा रहा था। फिर से देखिए वही काम करते हैं, एंड पे गए, हमें मिल गया था मीन्स पास्ट, रहा मीन्स कंटिन्यूअस, सो इट विल बी टोटली पास्ट कंटिन्यूअस। अब सिंपल सेंटेंस लग रहा है क्योंकि नहीं तो कहीं पे आया नहीं, ना तो प्रश्न पूछा गया है। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सर्च करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, बाय आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ हु विथ वर्ब। वर्ब से हम हु यानी कि कौन का प्रश्न करते हैं। तो कौन दिखा रहा था, एक मनहूस। एक मनहूस को हम लोग लिखेंगे आ जिंग्स, क्या बोलते हैं, अजिंग्स। जिंग्स मतलब होता ही है मनहूस व्यक्ति। अजिंग्स सब्जेक्ट मिल चुका है, जिंग्स मतलब मनहूस जो व्यक्ति होगा, ये नाउन है, ठीक है। अब सर्च करते हैं हम लोग क्या, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट हमें मिल चुका है तो सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। फिर से ध्यान है, अरे रहा था है सेंटेंस में, या हमारा कहने का मतलब रहा था वाला है, पास्ट में किसी प्रोग्रेसिव वर्ब की बात कर रहे हैं, यानी वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फिर ध्यान आया कि अरे जिंग्स के पहले आ लगा हुआ है, मतलब कि ये एक वचन की बात हो रही है, यानी क्या लगाएंगे, वॉज। अगर एक से ज्यादा की बात होती तो क्या हो जाता, खैर। सो जिंग्स वॉज। अब देखिए क्या कर रहा है, वर्ब सर्च करते हैं। तो यहां पे दिखाने के लिए आप शो नहीं यूज करेंगे, बल्कि एक वर्ड पार्टिकुलर है, कास्ट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था, बुरी नजर लगाना, कास्ट या ईविल आई, ठीक है। तो जहां की वैसे नेगेटिव एनर्जीज की बात होती है, ध्यान रखिएगा वहां पे हम वर्ड कास्ट यूज करते हैं, ठीक है। सो अजिंग्स वॉज एक मनहूस व्यक्ति, कास्ट। अब कास्ट में कमी क्या रह गई है कि रहा था है, बट इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगी है, तो रहा था के साथ हम क्या अप्लाई कर देंगे, आईएनजी फॉर्म। सो जिंग्स वॉज कास्टिंग। अब ऑब्जेक्ट सर्च करते हैं, क्या करेंगे, क्या दिखा रहा था, आंसर मिलेगा अपनी मनहूसियत। क्या, अपनी मनहूसियत। तो क्या हो जाएगा, मनहूसियत को जिंग्स, जिंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ZINGS। सो जिंग्स वॉज कास्टिंग हिज जिंग्स। अभी भी क्या कुछ वर्ड बचे हैं, हाँ अरे बचे हैं, शुभ घड़ी। तो हम क्या कर देंगे, शुभ घड़ी बोलेंगे एट गुड ओमेन। अगर ऐसे ही यहां पे अशुभ घड़ी आ जाए, अशुभ घड़ी को बैड ओमेन बोलते हैं, शुभ घड़ी को गुड ओमेन बोलते हैं। इसको आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा। शुभ को क्या बोलते हैं, ऑस्पिशियस भी बोलते हैं। एक मनहूस शुभ घड़ी पे अपनी मनहूसियत दिखा रहा था। व्हाट विल बी आवर ट्रांसलेशन, अ जिंग्स वॉज कास्टिंग हिज जिंग्स। हमने ऐड क्यों लगाया, क्योंकि पर का फिजिकली सेंस नहीं है, फिजिकली कोई चीज वहां पे नहीं शो, जहां पे कोई चीज फिजिकली ना शो हो, ना शो हो, केवल समझ में आए कि पर का अर्थ है, बट रियल में उसके ऊपर फिजिकली टच की बात ना हो, तो वहां पे हम एट का इस्तेमाल करते हैं। सो जिंग्स वॉज कास्टिंग हिज जिंग्स एट गुड वुमन। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स डू वन थिंग, इसका जो नेगेटिव पार्ट है, डबल इंट्रोगेटिव एज वेल एज सिंपल इंट्रोगेटिव, आप लोग इन तीनों को चेंज कर करके यानी कि ट्रांसफॉर्म करके आप कमेंट बॉक्स में प्लीज खुद से आंसर दीजिए। आई विल गिव यू रिप्लाई एज वेल दैट यू हैव गिवन करेक्ट आंसर और नॉट। सो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, ब्रेक करते हैं,
और इसके बाद दोबारा हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस को लेके बहुत से लोगों को जो कॉम्पिटिटिव लेवल में एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं, उन डाउट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आई वाज प्लानिंग कि क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी लेके आऊं, तो वेरी सुन आई विल प्रोवाइड यू प्रैक्टिस सेशन ऑफ ऑल दीज काइंड्स एज वेल। So thank you so much everyone, and at the end again don't forget to like, subscribe and share। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होते हैं, तो मुझे ये लगता है कि वाकई में आप मेरे एफर्ट को अप्रिसिएट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज ये जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हम टीचर्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आप लोगों से बस एक एक्सपेक्टेशन कि आप लोग भी हमें उतना ही सपोर्ट करें जितना वर्क हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं, आप उंगलियों से केवल आपको हमें सपोर्ट करना है। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए उन सभी लोगों को जिनको आपको लगता है कि हाँ इनके लिए ये टॉपिक यूजफुल कहीं ना कहीं से हो सकता है, उनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करें, देखिए ऐसा नहीं कि आपको कुछ पैसा लगने वाला है, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू पे अ सिंगल पेनी फॉर जस्ट टू सब्सक्राइब एनी चैनल। सो प्रेस सब्सक्राइब बटन, आपका लॉस कुछ नहीं है। यू आर गोइंग टू मोटिवेट समवन and someone's hard work as well. So why don't we do such type of good work as well to motivate someone? So इस टाइम पे जो भी जिसका भी हार्ड वर्क आपको दिखे, कैसा भी हो, आखिर वो आपके लिए प्रयास कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए क्या यूजफुल है, तो एटलीस्ट एक बार सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, जिससे कि सामने वाले का मोटिवेशन भी इनहैंस हो। So thank you so much everyone. See you soon with the next video. Thank you.